बच्चे लोग भी हैं, बच्चे लोग भी कुछ कहना चाह रहे। क्या कहना चाह रहे बेटा? हम मन के घर फूटी था, हम कहाँ जाए? पैसे क्यों नहीं है? काम में नहीं जाता, नहीं आंदोलन में बैठे है बे। तो कापी वापी कामली ही वो दे दी का विधायक हमारे। आक्रोश तो अभी तक खत्म नहीं हुए, जब तक वो हमारे मन से फेस टू फेस बात नहीं करी। छठी में जा सकते, शादी में जा सकते, अपन दिखा सकते विधायक। अब विधायक जी बिजी भी तो रहते हैं। अभी देखो उनकी एक पिक्चर आई थी, 60 दिन पूरे हुए तो उसका जश्न भी बनाने के लिए, तो उनको टाइम तो अब आपको कैसे टाइम दे पाएंगे भाई? पिक्चर बनाना बहुत जरूरी हो गई, किसी का जान देखना उनके लिए जरूरी नहीं है। वो हमारे मुँह तमाचा मारे है, मुखिया बने है तो गाली भी खाल पड़ी, अच्छा काम करी तो शाबाशी भी मिली। क्या हम लोग का मरने का इंतजार कर रहे, जब ही आएंगे क्या वो? आके जनता के मन में रवे समावे तब मन खुश हो तो लौटेंगे। भी राशन 3 महीने का मिल रहे हैं तो वहीं चले जाते हैं। यहाँ पे पुलिस लोग भैया लोग आते हैं, 5 बैठे रहते ना, 5 का फोटो खींच के ले जाते हैं और भेज देते हैं। शायद उनको भी रिपोर्ट करना होता होगा कि अब आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। चैन से जीने दे भाई, जीने दे। मोबाइल में तो दिए हैं लेकिन लिखित में तो नहीं दिए हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे सम्मानपुर नकटी गांव में आज भी आंदोलन जारी है। जिन घरों को तोड़ने के लिए प्रशासन ने नोटिस दिया था, नकटी गांव के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि नकटी गांव को उजाड़ने के लिए सरकार की तरफ से एक नोटिस दिया गया था, विभाग की तरफ से एक नोटिस दिया गया था, जिसमें 85 मकानों को हटाने की बात कही थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि चारागाह के लिए उनके पुरखों ने जमीन दी थी और अब उस जमीन को सरकार छीनना चाहती है। हालांकि नेताओं ने, विधायक और सांसद ने, जो क्षेत्रीय विधायक हैं अनुज शर्मा और इसके अलावा जो सांसद हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा कि नकटी गांव में किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि कागज बोलता है और इन लोगों को नोटिस जो दिया गया है मकान हटाने का, उसके बाद कोई नोटिस वापसी का कोई ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण कि इनको कुछ राहत मिले या ये समझें कि उनके मकान सुरक्षित हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गांव की लगभग सभी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और आज जो है आंदोलन का 18वां दिन है। तो जब भाई नेता लोग कह चुके हैं कि अब गांव के कोई भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा, फिर आप लोग क्यों बैठे हैं? अब सरकार है, ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद महोदय है, घोषणा कर दे, लेकिन हमारा नोटिस लाना अभी तक खारिज नहीं करे। तब हमारा यकीन कैसे होई? जब तक हमारा नोटिस खारिज नहीं हुई तब तक हमारा तो संतुष्टि नहीं मिले। तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं कि कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? बस अभी सांसद महोदय जी तो बोल दे है, घोषणा करे है, घर नहीं टूटे, नकटी गांव घर में उजड़े नहीं, लेकिन हमारा नोटिस जो आए ओला खारिज करके हमारा लिखित में नोटिस देती, हमारे ग्राम पंचायत ला सौंप देती, तब हमारा राहत मिली। काबर ये भविष्य के लिए फिर भविष्य में 2-3 साल के बाद नेता फिर चेंज हुई तब फिर यही बात आई, तो हमारे लड़का मन के भविष्य में बहुत बड़े संकट है। काबर ताकि हम तो कब तक से छोटे से देख सकते, सीट वाला घर है, छानी वाला घर है, ओला भी तो बनाए हम मन कोशिश करबो रोजी मजदूरी करके। अब वैसी करी तब भविष्य में कुछ नहीं कर पावन हमन। हाँ कि आप ये बताएं कि नोटिस का जो है उन्होंने कहा है कि अब नहीं तोड़ा जाएगा। आपका पंडाल भी जो है लगभग आंधी तूफान से खत्म हो गया है। दिखाइए जरा पंडाल की स्थिति। जब पहले आए थे तो इनका पंडाल थोड़ा ठीक ठाक था, अब तो पंडाल भी जो है खत्म हो गया है, लेकिन हौसला नहीं टूट रहा है इन लोगों का। क्या चाहते हैं, मतलब कितना इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा कैसे नहीं रहो, इतना दिन ले ये हम बैठे हैं, ओकर शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकत, वह करना है कि नहीं करना है, ओला बताती सी हाँ कि हमन हाँ नहीं तोड़ा तो रहे कागज ला ऐसे कर ले हन कि कुछ नहीं बोला थे। बैठे हैं, जब तक बैठे रही हमार मान पूरा नहीं हुई तब तक हमन बैठे रहो, हमारे गाँव छोड़ के जाबे नहीं। अच्छा ये बताइए कि मानो अनुज शर्मा जी को लेकर के आप लोग पहले बहुत आक्रोश थे, अब कुछ आक्रोश कम हो गया है क्या? हमार घर ये कागज ला हमारा दे दे लिखित पता, तान हमन कहीं नहीं करन, कुछ हमारा मांगत नहीं अनोला दे, हमार खाए बर के खातन जौन बना तब नून चटनी दाल। अब फिर ये हमारा यह कर दे, पूरा दे कागज पुरजा तान भाई। अनुज शर्मा जी को लेकर के क्या कुछ आक्रोश कम हुआ या नहीं हुआ? उनको आए अभी तक या नहीं आए? एक भी बात
आक्रोश तो अभी तक खत्म नहीं हुए। जब तक वो हमारे मन से फेस टू फेस बात नहीं करी, हमारा पूरा संतुष्टि नहीं दिलाई, तब तक वो हमारे मन में गुस्सा रहबेच करी ओकर पर। इतना सब कुछ हो गए फिर भी से राहत, चलो एक बार मुलाकात करके आ जाता हूँ कि वो सोचत भी नहीं है। और उल्टा हमारे गांव के सियान मन ला बुलाए रही से, लेकिन अपन हाँ आए के यहाँ कष्ट नहीं करत। विधायक बनाए हन हमन हाँ, लेकिन आके कम से कम आके तो पूछती समन हा गाली दे, सियान मन हा गुस्सा में कोई ओकर घला तोड़ी तक गाली दे बेच करिए, गाली दे देकर मतलब तो हमन कुछ और नहीं कर सकन। अपन क्षेत्र का हरे ओकर क्षेत्र के निवासी हरन, आके अभी का हो गए, अब तो शांत हो गए, थोड़ा बहुत शांत हो गए तो आके तो पूछ सकते पर मन के का है। मैं तो हाँ बोला था नहीं टूटे करके कुछ तो बोला था तो मान सकता हूँ, ऐसे करके वो है चाहत छठी में जा सकते, शादी में जा सकते, अपन दिखा सकते विधायक। और इतना दिन से 18 से 20 दिन हो गए बैठे, लेकिन आके अपन चेहरा नहीं दिखाते तो का विधायक बने कुछ समझ नहीं आते। एकदम गरीब हावन, एकदम मजदूरी करतन तक खातन। अब 18 दिन के बैठे हुए हमारे मन के हालत बहुत गंभीर हो गई। और इतना भी यह नहीं है कि चल भाई जो हो गए सो हो गए, आके मिल ले तो गाली मुखिया बने है तो ओला गाली भी खाए पड़ी, और ओला अच्छा काम करी तो शबाशी भी मिली। तब वो गाली खाए काम करे रही तेकर से तन हमार जबान मन से गाली भी निकले रही से। लेकिन हमन चाहतन कि हमार मन से एक बार आके मुलाकात करें। आप भैया मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मन हमारा आवाज ला पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश में भी फैला हो। अब एक जन सीजी बॉक्स वाले भैया है पत्रकार, ओला बोलना चाहता हूँ। बोलते 2023 में ये जगह ला इमना कब्जा करे है, ऐसे करके एक तो छोटे से पेड़ ला कहीं से वो दिखाए हो में 1-2 साल हो है, ऐसे करके बोला भैया ला दिखाना चाहता हूँ। ये पेड़ ला वो वहाँ तक होकर मोर आवाज जाही तो ये पेड़ ला दिखा दूं भैया, यदि कितना साल के हो सकते। वो छोटे से नीम के पेड़ ला दिखाए 2 साल हो है, यहाँ आके कब्जा करे करके न्यूज में दिखा रही इस बार। तो यही बोलना चाहता हूँ, ये पेड़ ला ओला दिखा दूं, कहीं से कहीं ओकर तक पहुँचाऊ ये वाला पेड़ ला। ये पीपल का पेड़ है, ये गांव वालों ने लगाया है, गांव वालों ने लगाया है। कुछ पत्रकारों ने संभवतः कहा है कि 2 साल पहले आकर के लोग यहाँ रहने लगे हैं, लेकिन ये पीपल का पेड़ ये बता रहा है ये अगर ग्रामीणों ने ही लगाया है। हाँ, हम घर में ही देखो दीदी लोग हैं पेड़। हाँ हमारे सास कितने साल पहले लगा? वो करीब 2009-10 के हरे। उसके पहले से आप लोग इधर रह रहे हैं? हमन हाँ ये 98 के करीब हमन यहाँ आए के आवन। ये घर में ये देवा पुराना घर 98 के घर बने चुके हैं, गरवा है। और हमन 5 परिवार हमन लोनी बाबू नाती नौतरा करके हमन 15-20 घर थाने में। हाँ कुल मिलाकर के कोई किसी पत्रकार ने कहा है कि 2 साल पहले आकर के लोग बचे, इससे लेकर के ग्रामीणों में नाराजगी है। सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है, आप लोगों को क्या लगता है कि अब अभी उनके आश्वासन पे जो राजनेता आश्वासन देते हैं उसमें कोई वजन है या नहीं है? वजन तो लगा थे, लेकिन आके यहाँ वजन ला दिखाई था जनता में, वहाँ वजन दिखाई थोड़ी वही। यहाँ बताए हमारा कि तुम नोटिस खारिज करबो, हमारा तुम्हारा लिखित में देबो, तुम्हारा सील मार के देबो कि तब तो ओकर वजनदारी है दिखी। हमारे तो नोटिस से लोग खारिज नहीं कर, तब कथी में वो वजनदारी दिखी कि हमार वजन है। वो ताक हमारा कुछ बता भी नहीं, बस एक दिन बस बोल दी तन बस बात खत्म हो गई। कहाँ बात खत्म हो? जब बात खत्म हुई, जब हमारा नोटिस है वो वापस ली वाला खारिज करी, तभी हमारी बात खत्म हुई, हमारा आंदोलन खत्म हुई। यही बात ला हमारे बार बार गोहरात हम, लेकिन हमारे गुहार ला आज तक नहीं सुनाते। 18-20 दिन हो जाते ऐसे तैसे, हमारे गुहार ला कब नहीं सुनी हो? गोहेर गरीब के इसने हमारा तरसाते रही, कब तक हम बैठे रही वो भूख प्यास में, ये पानी बरसात में कितना दिन हम बैठे रही। हमारे लोग लइका माला धर के लब में पूछना चाहता हूँ शासन से और वो विधायक से घलो कहा था, वो हमारे मुँह तमाचा मारे है। 3 घंटा हमारा नोटिस देखे तब हम गुस्सा हो है नौकर से, और आँख हमला बोल दी हमारा गुस्सा भी शांत हो जही। ओकर बात नहीं है, हम छत्तीसगढ़िया की वो बात धर के बैठन वाले नहीं है हम मन। और हमला आग बोलाइन भाई काबन नहीं आवत। कितने दिन तक और इंतजार करोगे कि नोटिस वापसी का? अगर मान लीजिए नोटिस उतने दिन में वापस नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? देंगे, सरकार देना पड़ेगा, क्योंकि अपने जबान से तो बोले हैं सांसद जी, मोबाइल में तो दिए हैं लेकिन लिखित में तो नहीं दिए हैं। हम लिखित कहीं इंतजार कर रहे हैं, नोटिस वापस करेंगे और जैसे नोटिस दिए हैं उसी टाइप का हमारे ग्राम पंचायत में देंगे, तभी हम लोग
मानेंगे। भरोसा तो है सांसद के बाद में, ऐसे नहीं, विश्वास है, भरोसा है, सब कुछ है, परंतु जब तक नोटिस वापस नहीं करेंगे, लिख के नहीं देंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा दीदी, ये बताइए कि सांसद पे ज्यादा भरोसा है या विधायक पे भरोसा ज्यादा है? अब किसमें भरोसा दिखाए भैया, और भरोसा दिखाए कैसे, जब तक आएंगे नहीं तब तक बैठे बैठे तबीयत खराब हो जा रहे हैं। अभी तो देखो ना, गोली दवाई खा खा कर बैठे हैं, और विधायक को तो ये भी पता नहीं है कि कितने गर्मी है, कितने बारिश हो रहा है, और ये जो लगाए थे वो भी तो उड़ गए हैं। कैसे करें, अब आग के सामने बोलते तो कुछ बात तो समझ में आते, आ जाते सामने और बोल देते कि नहीं, अब गुस्से में दे दिए हैं, गाली तो दे दिए हैं भाई, अब तो गुस्से आते तो भगवान को भी बोल देते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हम लोग को लेके चले जाएंगे क्या भगवान कि मेरे को माफी मांगो ऐसे करके? मैं विधायक जी से यही बोलना चाहती हूँ कि सामने आए और जो हमको नोटिस दिए हैं ना उसको खारिज करे, और कहे कि नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है, जब ही जाके हम लोग को अच्छा लगेगा भैया। और मैं विधायक जी से बोलना चाहती हूँ, मतलब 15-20 दिन हो गए बैठे और तबीयत खराब हो रहे हैं, तो विधायक जी से मैं बोलना चाहती हूँ कुछ तो आके बोले। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो नोटिस दिए हैं बस उसी को खारिज कर दे, और हमारी जगह जो है ना उसको आबादी घोषित कर दे, और हमें चैन से जीने दे भाई, जीने दे। क्या वो हम लोग का मरने का इंतजार कर रहे हैं, जब ही आएंगे क्या वो? मैं पूछना चाहती हूँ विधायक से, हम लोग मर जाएंगे जब ही आएंगे क्या? इतने बोल रहे हैं कि आओ सामने आके हमसे बात करो, बताओ कि नोटिस का क्या करोगे, बता भी तो नहीं रहे। तबीयत खराब हो रहा है, सो रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं, सियान पढ़ रहे हैं, कैसे करेंगे? मरेंगे एक आध लोग तभी आएंगे क्या? विधायक जी से मैं बोलना चाहती हूँ कि वो सामने आए और बात करे और हमारे नोटिस को खारिज करे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ भैया। अब विधायक जी बिजी भी तो रहते हैं। अभी देखो उनकी एक पिक्चर आई थी, 60 दिन पूरे हुए तो उसका जश्न भी बनाने के लिए, तो उनको टाइम तो अब आपको कैसे टाइम दे पाएंगे भाई? हाँ भाई, अब उनका तो क्या बोलते हैं, पिक्चर बनाना बहुत जरूरी हो गई, किसी का जान देखना उनके लिए जरूरी नहीं है। इसी के लिए शायद विधायक बने होंगे, विधायक जी की अपना पिक्चर बनाएंगे, अपना छठी देखेंगे, अपना शादी देखेंगे। गरीब मर रहे तो मरने दो, ऐसे सोच रहे होंगे विधायक जी। तो उनको भी आके बता देना भाई, उनको भी आके बता दे अगर वो वही चाह रहे हैं तो। और बोलते हैं गाली देते हैं, बताओ गाली नहीं दे तो क्या करे बताओ। अब तो क्या विधायक जी नाराज हैं क्या? वे और भी लोग हैं, विधायक जी के इस बात से नाराज हैं कि आप लोगों ने जो आक्रोश जताया जब आपके घरों के टूटने की नौबत आई या उनका नोटिस मिला, तो जो आप लोगों ने रिएक्ट किया उससे क्या विधायक जी नाराज हो गए हैं क्या? तो उसके देखने से तो बोल रहा है कि वो नाराज है, लेकिन हम लोग का दुख तकलीफ नहीं देखे, नाराज तो हो गए, लेकिन सबका हालत तो देखे। इतने दिन से यहाँ पर बैठे हैं, कोई सबको तबीयत खराब है, कभी तो खाना खा रहे, कभी नहीं खाया, सुबह से शाम तक बैठे हुए। आकर तो देखे न्यूज में तो सबको पता चल रहा है कि कौन सी किसकी हालत कैसे है, बता रही है खराब है, हो जाएगा तभी आएंगे क्या? नहीं तो कितने लोग हैं ऐसे जो आंदोलन के दौरान बीमार हो चुके हैं? सभी बुजुर्ग है ना, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। आइए भाई माता जी। तब मैं काय करूँ, तब हल चाल भगवान के कथा बुखार धरे। विधायक जी नाराज हैं तो उनसे क्या कहना चाहते हैं आप लोग? नाराज नहीं यार, अपन आके लिखित दे दे, पट्टा दे दे, दहन भइगे। हमने ओकरे भूखे हैं, आज मरबो काल मरबो, भूखे लांघन में कतेक दिन ले जीबो। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो बीमार हैं इस गांव में इस आंदोलन के दौरान? कितना रोज बीमार है तो नहीं पता, अपन अपन घर के अपन अपन जानी मने दे गोली पानी खा के चल के आग बैठे हैं। मैं एक कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी सभी की तबीयत खराब है, अब समझो कि 5-10 का तबीयत खराब हो गई, तो विधायक इंतजार कर रहे हैं कि पूरा जितने भी धरना में बैठेंगे वो सब लोग तबीयत खराब हो जाएंगे, 1-2 चले जाएंगे, कब आएंगे क्या? अगर ऐसा चाहते हैं ना तभी रुको, 2-4 दिन और किसी का हो ही जाएगा। कुल मिलाकर के जो है 18वां दिन है आज आंदोलन का। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि करीब 9-10 लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है, वो यहाँ आए भी नहीं है, और कुछ लोग दवाइयाँ खा करके आंदोलन में बैठे हुए हैं केवल इसलिए कि उनका घर सुरक्षित हो जाए, उनका घर बचा रहे। तबीयत खराब है, गोली खान, रात में गोली खान, दिन में गोली खान, गोली खा खा पानी पास पी के तो बेटा है जैसे अपन ऐसे वोटिंग मांगे तैसे आक अपन बेटी बेटा समझ के तैसने वैसे समझ के अपन आक समझौता कर दे, अपन नोटिस ला खारिज कर दे बेटा। और सुंदर का कथे
आगे चल के ना बच्चा वाला परेशानी नहीं होना चाहिए भाई। अभी तो नहीं बने हैं, अभी आगे चल कर नहीं बनबे, एक एक हम नहीं हो जाए कहीं बने तो खुश कर जनता तो आगे में फिर खड़ा हो गए कहीं इतना भारी है। एक एक घंटे जार पर कहते में चलो दी आके जनता के मन में रहे समावे तब वो मन खुश हो तो वोटिंग दी और जीता ही इतना थोड़े जीता ही खुद के हमरे जमीन हमरे न चावा सकते का बात है भाई। ना लोग लेकर धर के दवाई पानी खवाए बिना बैठे बनाती से देखती सही। छोटे छोटे बच्चा मतलब बुखार पानी धरे, मौसम भी खराब है देखना कचका दिले हमने इसने बैठे रहो आतीस और बतातीस कुछ ला तब हम जानते नहीं आवाज तलोक नहीं है भैया आतीस हमला बतातीस भाई ऐसे ऐसे बात है। अब चल हो गए ते गलती हो गए भाई हमला हमन के बैठन ते कर निराकरण कर देतीस नहीं है। कौन सी गलती हो गई भाई ये दे अब फोड़बो की ही से अपने फोड़न की कहा थे वे है तब बोल देती हमन का हमन के आत्मा आने लगतीस नहीं भैया है। ये धरना नाना लोग लेकर धर के बैठे हन त और कुछ नहीं कहा मैं अटकी बार कहूँ कि भैया हमला बतावा कि हमला धरना मत बैठे और तुम्हारे घर द्वार नहीं फूटे ऐसे की बोले हमला। हम इतनी अर्जी विनती करत हवन भैया से कि हम लोग लेकर मन भी अच्छा रहा है इतना घाम प्यास सब हम बैठे हवन भैया है। वो जानना थे बेका आप देखते तो है टीवी सब वो बतावा थे ना लोग लेकर हमारा दवाई पानी खवा के बैठे हा बनते ला। अभी ना कुछ दिन पहले लाइव टेलीकास्ट चली से तेमा भाजपा और कांग्रेस नेता दोनों जन के बात चली से भाजपा नेता मन कहा कथे कि वो गांव वाले मन हा अतिक्रमण करके बैठे है कथे तो ये हा हमार गांव के जगह है, हमार सियान मन ये जगह छोड़े है तो हमार गांव के जगह है तो हमन गांव वाले मन अपन निस्तारी के लिए तो हाबन का यहाँ कि ओला बेच भान देबो की खाबन यहाँ हमार निस्तारी करे बर बैठे हैं ना कि हम अतिक्रमण करके बैठे हैं। हमार निस्तारी चले हमार परिवार के यहाँ लालन पोषण होए हमार गांव के जगह सुरक्षित रहे कि हमन बसे हैं। अब अगर हमन आज नहीं बसते ना ये जगह में तो कौन है ये जगह हड़पती से हमारा पता भी नहीं रहती। और वो मन विधायक कॉलोनी हसिंग बोर्ड बनी कहा से अभी तो ये सरकारी घोषित हुए भी नहीं तो ओमन का हिसाब से यहाँ विधायक कॉलोनी हसिंग बोर्ड बनाए का ऑर्डर देवा। मैं विधायक से बोलना चाहता हूँ भैया छोटे छोटे लड़का है दूधी जन लड़का है पति नहीं है इतना दिन हो गए 17-18 दिन हो गए वो भी देख सकते कि का खाते का पियते तबीयत पानी सब कैसे दूधी जन लड़का पोसत हन। कम से कम आके जांच पड़ताल करना चाहिए ओला भी कि कैसे चला थे का है माहौल है आके देखना चाहिए और कुछ तो खारिज बताना चाहिए कि ऐसे हो मोबाइल में भेजे से कुछ नहीं हो आके बोलना चाहिए बोला कि मैं हाँ नोटिस जारी करत हूँ और सब अच्छा से रहा ऐसे करके बोलना चाहिए। पति नहीं है एक जन कमाने वाली बच्चा मन अभी छोटे है कैसे करके पालन पोषण कर दो बोला खुद सोचना चाहिए ना कि एकरे बार तो बना हन का वोट मांगे बेरई से अच्छा करी से हमन भी सोचे कि हमारे गरीब के साथ दी हर कोई सोचते गरीब के साथ दी करके बोला वोट दे जाते आज वो देखेल भी नहीं आते एक बार तो देख के देखेल आ जातीस और बोल देतीस कि हाँ अच्छा से रहा कि मैं हाँ नहीं तोड़ा बस हम अत के चाहत हन और पता नहीं हमारा कब तक तरसाही और कब तक बैठारे रही और हमन हाँ जब तक पास नहीं हुई तब तक हमन मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ सरकार ला यहाँ सरकार नया रायपुर में बना है पुरखौती मुक्तांगन अभी एक ठाऊ बना है नया संग्रहालय तो में रखे है मतलब पुराना आदिवासी संग्रहालय बना है संस्कृति वाला तो ये भी तो हमारे पुरखा मन कह रहे का ये भी हमारे धरोहर रे तो का चीज बार वो बना है वो समझ में नहीं आते सरकार जिंदा पुरखा मन पूछत नहीं है। हाँ तो बोला पूछत नहीं है जिंदा मल्ला वो पुराना वो है वहाँ टांग दे है वो पुराना एक से को वह मना है सब हमरो ते धरोहर है का। मैं बोलना चाहता हूँ सरकार ला कि ये भी तो हमारे पुरखौती है रे तो वहाँ रखे से बोला का मतलब है नहीं। ये बच्चे लोग भी हैं बच्चे लोग भी कुछ कहना चाह रहे क्या कहना चाह रहे बेटा। हम मन के घर फूटी था हम कहाँ जाबो ये तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है हमन कहाँ पढ़बो हमन मन की स्कूल वाला फोड़ी था हमन कहाँ जाबो हमार माँ पापा मन अभी कमा नहीं जाता कापी वापी कामा ली ही वो दे दी का विधायक हमारा जैसे अभी गला फोड़ा थे। क्या नाम तुर नोनी उमेश्वरी यादव कौन क्लास में 34 तो कॉपी किताब नहीं आई
कमाई तब तो आई। तो सब तो कमाने क्यों नहीं जा पा रहे? इधर आंदोलन कर रहे हैं मम्मी पापा। आंदोलन में बैठे हैं माँ पापा लोग। सरकार बुलाना फोड़ना चाहते थे। फोड़ना चाह रही है, फिर स्कूल कहाँ कति डहन जाबो तेम फोड़ा थे बे। हमार मम्मा कापी पुस्तक नहीं लेवा है और पैसा नहीं है था। पैसे क्यों नहीं है? काम में नहीं जाता, नहीं आंदोलन में बैठे है बे। हर स्कूल खुलने वाला है तो हमारे मामा नहीं में बैठे थे। हमारे मामा ने पुस्तक कापी काट ली, वो थोड़ने आग दे दी। हमारे पुस्तक कापी हमारे स्कूल में फोड़ी था। हम कहाँ जाबो, हमारे घरों फूटा थे बे। कुल मिलाकर के बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि घर टूटने वाला है और उस घर टूटने के कारण उस घर को बचाने के लिए पेरेंट जो है, माता पिता इधर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे हैं तो कामकाज के लिए नहीं जा पा रहे, कामकाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो पैसा नहीं आ पा रहा, पैसा नहीं आ रहा है तो खाने की दिक्कत के साथ साथ बच्चों की किताबें, कॉपी, पेंसिल, चूंकि अब नया सत्र शुरू हो रहा है तो वो भी नहीं आ पाए हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है। सरकार ध्यान दे, इन बच्चों का कम से कम ध्यान रखे और इनकी समस्या का निराकरण करे, इनको एक चिंता से मुक्ति दिलाए। देखो हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, कोई घर के काम की वजह से चले जा रहे हैं या कोई तो कोई कारण की वजह से कोई नहीं चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस लोग भैया लोग आते हैं, अगर देखते हैं 2-4 लोग बैठे हैं उनका फोटो ले लेते हैं, किसी के पास भेजते हैं, फिर कभी कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा है। दिन में 2 से 3 बार राउंड मार के आकर चेक करके जा रहे हैं कितने लोग बैठे, कितने लोग नहीं बैठे। अगर आप वो देख रहे हैं तो ये तो देखो कि किसकी तबीयत खराब है, क्या है, कौन सी कंडीशन से गुजर रहे हैं, है ना। अभी कौन काम पे गया, कौन नहीं काम पे गया, कि घर में राशन है कि नहीं, ये भी तो सोचे। कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं ये भी तो सोचे। वो लोग नहीं सोच रहे, बस आ रहे फोटो खींच के चले जा रहे हैं। भी राशन 3 महीने का मिल रहे हैं तो वहीं चले जाते हैं। बिकता ही तो लोग है तो क्या करे अपने घर के। तो अरे भाई काम करने नहीं जा रहे तो चावल लाएंगे तो अपने बच्चे को तो खाना बना के देंगे ना। अगर नहीं जाएंगे तो उसको भी नहीं लाएंगे तो बच्चे लोग को भी थोड़ी ना मार डालेंगे, बताओ। और उसी का जो 5 बैठे रहते ना, 5 का फोटो खींच के ले जाते और भेज देते। अब उन लोग सोच रहे हैं बैठ नहीं रहे। और इधर कितने बीमार पड़े हैं, कोई चावल के लिए, राशन के लिए सोसाइटी जा रहा है और बहुत से लोग 10-15 लोग तो बीमार सोए बैठे हैं। तो कैसे करे बताओ। कुल मिलाकर की स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि पुलिस आती तो है लेकिन वो समस्या का निराकरण या इनकी हालत जानने के लिए नहीं आती है। वो केवल ये देखने आती है कि जो आंदोलन में कितने लोग बचे हैं, और अगर 2-4 लोग भी अगर बैठे हैं तो उसका फोटो लेकर के चले जाते हैं। शायद उनको भी रिपोर्ट करना होगा कि अब आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, कोई जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बैठे हुए हैं, बीमार हैं और इनमें आक्रोश भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे जो है विधायक जी या सांसद जी इनसे मुलाकात नहीं करेंगे तो इनका मामला जो है, इनकी धारणा जो है नेताओं को लेकर के नकारात्मक ही होगी। ऐसी स्थिति में नेताओं को एक ऐसा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि ये 85 घरों का मामला नहीं है, ये आसपास के ग्रामीण भी इससे प्रभावित हैं और वो भी इनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में स्थिति विकराल रूप ले सकती है। कुल मिलाकर के महिलाओं का जो पंडाल है, जो आंदोलन में महिलाएं बैठी, उनका पंडाल भले ही टूट गया लेकिन हौसला नहीं टूटा है और ये हौसला तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि इनको जो नोटिस दिया गया था उसका निराकरण न किया जाए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।